So hello guys, and I welcome you all in today's tutorial. So today we will be preparing for the questions of chapter 2nd of class 11th, that is biological classification. Okay. So the features of this video will be all the questions will be statement of NCERT based, means you don't have any need to revise the chapters one by one. Okay, and it will be direct MCQs, previous year questions and expected future questions also. So here I remind one thought, that is talent can cheat you but hard work surprises you. So never prevent yourself from doing hard work, because even if you, अगर अभी तक आप लोगों ने कोई भी तैयारी नहीं की है तभी भी आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसको जितना से जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम में. ओके, so the first question will is two kingdom classification was given by Aristotle, Linnaeus, Haeckel, बेंजामिन फ्रैंकलिन. सो द हेयर आंसर विल बी एरिस्टोटल, जिसमें कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक तो आपका होता है, एक आपका हो जाएगा प्लांट्स और दूसरा हो जाएगा क्या, एनिमल्स. ओके, तो ये किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय विटेकर, डार्विन, लीनियस और नन. तो ये तो हम लोग को अच्छे से पता है कि R.H. विटेकर ने दिया था. ओके, R.H. विटेकर ने किस ईयर में दिया था, 1969 में. और ये फाइव जो किंगडम्स थे, ठीक है, फाइव किंगडम्स में कौन कौन से किंगडम्स थे, उसमें थे आपके मोनेरा थे, प्रोटिस्टा थे, फंगई, ओके, देन आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल वोज प्रोफाउंडेड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और नन. तो जो कार्ल वोज थे, कार्ल वोज ने सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, जिसमें कि मोनेरा को दो सब डिविजन्स में इन्होंने क्लासीफाई किया था, जिसकी वजह से सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन आया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और नन. तो जो काइटिन होता है ये एक पॉलीमर है. ओके, पॉलीमर है किसका, नाग का, दैट इज नॉन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जो कि किस में प्रेजेंट रहता है, फंगई में, फंगई के सेल वॉल में. ओके, तो यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओमनी प्रेजेंट इज बेस्ट सूटेड टू मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई और प्लांट्स. ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, ओमनी प्रेजेंट मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हो गया एयर में हो गए, वाटर में हो गए, हॉट टेम्परेचर में हो गए, या फिर कोल्ड टेम्परेचर्स में हो गए, मार्शी एरियाज़ में हो गए. तो ऐसे कौन रहते हैं, ऑप्शन में है देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई और प्लांट्स. ये आंसर हो जाएगा मोनेरा, जिसके अंदर सारे आपके बैक्टीरियाज आते हैं. तो बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ओमनी प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर डैश कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. ओके, 4, 3, 2, 5 यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो साइज के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइप्स के, क्योंकि तो वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो हो जाता है आपका स्फेरिकल जो हो गया कोकई, ठीक है, उसके बाद फिर आता है स्पाइरल शेप के स्पाइरुलिना जो हो गए. ओके, उसके बाद फिर आता है आपके ऐसे, हाँ, रॉड शेप्ड के बेसिलस हो गए, और फिर उसके बाद आता है कॉमा शेप्ड के विब्रियो. तो ये 4 टाइप्स के आपके बैक्टीरियाज हो गए इन द बेसिस ऑफ शेप. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रुप शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोनेरेंस, प्रोटिस्टा, फंगई और एनिमल्स. तो ऐसे कौन सा ग्रुप है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उसमें देखने को मिलता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 1 मोनेरन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, सिम्बायोटिक या फिर ऑल। तो जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है? हेटेरोट्रॉफिक रहता है, ऑटोट्रॉफिक रहता है या फिर सिम्बायोटिक रहता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। वो मेजरली आपके हेटेरोट्रॉप्स रहते हैं जो कि आपके मतलब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया इन मार्शी एरियाज आर नोन एज हैलोफाइल्स, मिथेनोजेन, थर्मोएसिडोफाइल, मार्शोफाइल्स। तो बैक्टीरिया जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं, मार्शी एरियाज़ मतलब कि जैसे कि गट्स हो गए, रूमिनेंट्स के, कैटल्स के जो गट्स होते हैं वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, या फिर हो गए बहुत ही ज़्यादा वेट एरियाज़ में, तो उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हम लोगों को तो पता है कि जो हैलोफाइल्स होते हैं वो कैसे एरियाज़ में पाए जाते हैं? आपके सॉल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। हैलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज़ में पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, और जो मार्शोफाइल्स होते हैं ये तो होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मिथेनोजेंस, ऑप्शन नंबर 2, जो कि मार्शी एरियाज़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आर की बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर रिप्रोडक्शन। तो आर की बैक्टीरिया का डिफरेंट क्या होता है जो कि दूसरे बैक्टीरिया से उसको डिफरेंट बनाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर सेल वॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हैलोफाइल्स, मिथेनोजेंस, नन और बोथ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मीथेनोजेंस, क्योंकि जो बायोगैस होता है इसका मेजर कंस्टिट्यूएंट आपका होता है मीथेन, और मीथेन किससे कौन प्रोड्यूस करता है? आपके मिथेनोजेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रू बैक्टीरिया इज़ नोन एज यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कीमोबैक्टीरिया या फिर ऑल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यू बैक्टीरिया। जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उसको यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लू ग्रेन एल्गे इज़ ऑल्सो रिफर टू एज यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफ्स या फिर नन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं उसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, Nostoc fixes nitrogen in its special cell known as heterocytes, myocytes, nitrocytes और none। तो यहाँ पे NCERT में अगर याद होगा तो वहाँ पे एक ऐसे डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, मोनेरन्स के बगल में, जिसमें कि एक कलर्ड वाला सेल था जिसको हेटेरोसिस्ट दिखाया गया था। तो ये वही सेल है जहाँ पे क्या होता है? आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लेस होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हेटेरोसाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट में आता है आपका थर्मोएसिडोफाइल्स आर फाउंड इन हॉट स्प्रिंग एंड वेंट्स, सॉल्टी एरियाज, मराइन एरियाज या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं ये कैसे जगह पे मिलते हैं? ऐसे जगह पे जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है। तो और टेम्परेचर हाई कहाँ होता है? हॉट स्प्रिंग एंड वेंट्स में। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ओके, साल्टी एरियाज़ में तो आपको हैलोफाइल्स मिलते हैं, मराइन में मिथेनोजेंस मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन रिसाइक्लिंग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ऑल। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल। NCERT में ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर सब कुछ ये रिसाइकिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कर्ड फॉर्मेशन इज एडेड बाय लैक्टोबैसिलस, सैकरोमाइसिस सर्विसी, यीस्ट, एसिटोबैक्टर। तो सैकरोमाइसिस सर्विसी और यीस्ट ये दोनों एक ही है, मतलब ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। एसिटोबैक्टर तो ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो कि क्या आपका करता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है मिल्क को, ठीक है, और जो कि आपका कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बोथ और नन। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि केमिकल्स को तोड़ करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को या फिर दोनों को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, हेट्रोट्रॉफ्स बोथ 1 and 2 और ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। आपके डिकम्पोजर्स भी होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियल डिजीजेज आर कोलेरा, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, ऑल। ये तीनों होता है या फिर नहीं होता है? तो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि सिट्रस कैंकर जो कि मतलब संतरे में होता है, ये फंगस से होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, फंगस से नहीं, ये भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे आंसर आपका ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ऑर्गेनिजम्स लैकिंग अ सेल वॉल आर नोन एज माइकोप्लाज्म, मॉलिक्यूल्स, बोथ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आंसर आपका बोथ हो जाएगा। उसको मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं और माइकोप्लाज्म्स भी कहते हैं। ठीक है, और जो माइकोप्लाज्म्स होते हैं वो द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म्स, प्रोटिस्टा, नन। देखिए वही वाला क्वेश्चन रिपीट किया, यहाँ पे क्या होगा, माइकोप्लाज्म्स, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, फिशन, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र, ऑल। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑल। इसमें स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, फिशन भी होता है, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफ़र भी होता है। इसके एक डायग्राम भी बना हुआ है एनसीईआरटी में।